सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल पर। और आज की जो हमारी क्लासेस होने वाली हैं वो लास्ट लेक्चर होने वाला है इस टॉपिक का। कौन सा लेक्चर होने वाला है? लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज जो हम है प्रकाश का पूरा चैप्टर जो है खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम लोग उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो चीजों को जैसे मैंने कल आप सभी को बताया था कि उत्तल लेंस के द्वारा हमको क्या बनाना है, प्रतिबिंब को बनाना है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी प्रकाश की किरण चाहिए होंगी? 2। और मैंने रूल्स बताए थे, वो रूल्स सभी को याद है? भूले तो नहीं? अगर प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो कहाँ से जाएगा? फोकस से। फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर, और प्रकाशी केंद्र से आएगा तो भूल गए हो क्या? पढ़े नहीं? घर पे जाके पढ़ो, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। क्लियर? और उन्हीं रूल्स को हम लोग किन्हीं 2 रूल्स को उठाएंगे और अपना प्रतिबिंब बनाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? तो चलिए क्लासेस को ज्यादा समय बातचीत ना करते हुए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आइए देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। तो हमारा जो है वो हमको आज पढ़ना है क्या? उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है? तो और पहला कंडीशन है जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। पहला कंडीशन है जब वस्तु कहाँ पर हो। और एक बात समझना, आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि 2f के आगे जितना डिस्टेंस होगा, ये जो 2f देख रहे हो, इसके आगे इधर जितना भी डिस्टेंस होगा उसको हम लोग अनंत मानते हैं। क्या मानते हैं? अनंत मानते हैं। और जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु को रखना नहीं होता है। तब वस्तु को रखना नहीं होता है। सिर्फ हम ये मानेंगे कि बहुत जब वस्तु अनंत पर होगा तो सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलकर आएंगी। कैसे आएंगी? तो वस्तु अनंत पर है और कहीं वस्तु रखा है क्या? नहीं, सिर्फ प्रकाश की किरणें ऐसे चलकर आ रही बहुत सारी, ठीक है? और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही। तो बताओ सारी किरणें कहाँ से जा रही हैं? फोकस पर। तो लेंस पर पड़ने के बाद यहाँ पर देखो सारी प्रकाश की किरणें मुड़ रही हैं। तो यहाँ कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन की। यहाँ कौन सी घटना हो रही है? यहाँ हो रही अपवर्तन की घटना। और पता है अपवर्तन की घटना के बाद जहां पर प्रकाश की किरण मिल जाएगी, मुड़ने के बाद जहां पर प्रकाश की किरण मिल जाएगी वहीं पर आपका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो वस्तु बेटा आपका कहां पर है? अनंत पर है। और अनंत पर वस्तु को रखा नहीं जाता, सिर्फ मान लिया जाता है कि अनंत पर हमारी वस्तु रखी हुई है। कोई दिक्कत? सिर्फ हम ये मानेंगे कि अनंत से चलकर प्रकाश की किरणें कैसे आ रही हैं? सारी मुख्य अक्ष के। तो लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तन की घटना के बाद वो कहां से जाएंगी? देखो फोकस से होके सब चली गई है। क्यों? तो बताओ कहां पर मिल रही है? तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? कैसा बन रहा है? बिंदु आकार का। कैसा बन रहा है? बिंदु आकार का। तो अगर ऐसे बात करें कि वस्तु की स्थिति जो है वो कहां होने वाली है, क्या बात करें? अगर बात करें किसकी स्थिति? बोलो। वस्तु की स्थिति। तो बताओ वस्तु कहां पर है? वस्तु कहां पर है? अनंत पर है ना? तो लिख देंगे वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। इस तरीके से कोई दिक्कत? और अगर इसी तरीके से बात करें प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, तो अगर बात करें प्रतिबिंब की स्थिति की, तो बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है? F2 पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो लिख देंगे F2 पर है। कोई दिक्कत? कल वाला जो चार्ट मैंने बनवाया था वो चार्ट ऐसे ही तो था। देखना उससे मैच कर रहा है कि नहीं। पहला कंडीशन, आकार कैसा है? तो बताओ बिंदु आकार का है कि नहीं? तो बिंदु आकार का है, ठीक है? और प्रकृति कैसी है? तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो ये किरणें वास्तव में आके मिल रही है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जो वास्तविक होता है वो सीधा होता है ना, उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई दिक्कत? आ गई बात समझ में? अब इस तरीके से आगे हम बात करते हैं और देखते हैं दूसरे कंडीशन की कि हमारा दूसरा कंडीशन जो है वो क्या होने वाला है। पहला कंडीशन आ गया समझ में?
तो अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें इस तरीके से, तो हमारा दूसरा कंडीशन क्या होने वाला है, ध्यान देना। दूसरे कंडीशन में हमारा जो वस्तु होगा वो कहां पर होगा, दूसरे कंडीशन में हमारा जो वस्तु है वो कहां पर है, बोलो। कल कंडीशन क्या बताए थे, अनंत पे, कहा पहले में अनंत पे था, दूसरे वाले में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, कहां पर। तो जब वस्तु कहां पर हो, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के क्या हो, बीच में हो। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, चलो उस पर भी बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं, इस कंडीशन को भी समझते हैं और ध्यान से समझते हैं। जैसे देख रहे होगे कि हमारी वस्तु कहां पर है, 2f को मैंने क्या कहा था, वक्रता केंद्र, और मैंने बताया था 2f के आगे जितनी दूरी होती है वो अनंत होती है ना। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखी है क्या, बोलो। अनंत इधर हो गया ना और 2f1 हो गया। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो वस्तु रखी है उस वस्तु का नाम क्या है, बोलो, बोलो भाई, उस वस्तु का क्या नाम है, ए बी नाम है कि नहीं वस्तु का, बोलो। कोई दिक्कत। तो मैंने 2 रूल्स बताए थे आपको, 3 रूल। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, कोई दिक्कत। तो देखो पहली प्रकाश की किरण जो है उसको हम लोग लेकर जा रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। तो बताओ कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, फोकस से। तो देखो इस तरीके से फोकस से होकर चली गई, कोई दिक्कत। अब दूसरी प्रकाश की किरण हम लोग चाहे तो फोकस से लेकर जाए, चाहे ओ से लेकर जाए। तो कहां से लेकर जा रहे हैं, ओ से लेकर जा रहे हैं। तो बताओ दोनों मुड़ने के बाद कहां पर मिल रही हैं, कहां पर, फोकस और वक्रता केंद्र के। तो जहां पर मिलेगी वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा एक काम करिए, अगर मेरा मन ऐसे कहे, मेरा मन इस तरीके से कहे कि सर आप फोकस से भी लेके जाइए, 3 प्रकाश की किरण को ले जाइए। तो जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगा तो कहां से जाएगा, बोलो, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा ना। तो देखो इस तरीके से अब ये क्या मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो वहीं पर मिल रहा है ना, मिल रहा है वहीं पर कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, बोलो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनने वाला है। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो हम लोग जो है वस्तु की स्थिति में लिखेंगे अगर, तो वस्तु की स्थिति में क्या लिखेंगे, बोलो, वस्तु की स्थिति में क्या लिखेंगे। वस्तु तो यहां देखो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में है ना, अनंत व 2f1 के बीच में है, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, बोलो, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के, देखो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो लिख दें यहाँ पर F2 व 2F2, F2 2F2 ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत। अब आकार की बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं, आकार की। तो आकार वस्तु से बड़ा ही तो है ना ये, छोटा है। तो ये बड़ा है देखो, और ये छोटा सा दिख रहा होगा। तो आकार जो है वो वस्तु से क्या है, आकार हमारा जो है वो वस्तु से क्या है, आकार हमारा जो है वो वस्तु से क्या है, छोटा है। और प्रकृति हमारी कैसी है, प्रकृति जो है हमारी वो कैसी है, बोलो। ये ऊपर की ओर है और ये नीचे है ना, उल्टा, क्या है, उल्टा। और जो उल्टा होता है बेटा हमारा वो क्या होता है, वास्तविक होता है। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो, कोई दिक्कत। तो वास्तविक और उल्टा होगा इस तरीके से, समझ में आ गया ना, भूलोगे तो नहीं। तो इसी तरीके से आपको प्रतिबिंब बनाना है, कब, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी। तो कोई दिक्कत। अब अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं, अगले कंडीशन की तरफ चलते हैं। जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, मतलब 2f पर ना। जब वस्तु कहां पर हो,
जब वस्तु हो आपका कहां पर, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, ये हमारा तीसरा कंडीशन है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी उसी तरीके से हम क्या करेंगे, वस्तु को मान लेते हैं कि वस्तु कहां रखेंगे, 2f, वक्रता केंद्र होती है ना, तो इस तरीके से वस्तु को हम लोग कहां मान लेने वाले हैं, 2f पर मान लेने वाले हैं, और वस्तु को ए बी नाम दे दिया। वस्तु को जो नाम दे दिया वो क्या दे दिया, ए बी। कोई दिक्कत। अब पहली प्रकाश की किरण कहां से लेकर जाएंगे, मुख्य अक्ष के, पहली प्रकाश की किरण को हम लोग लेकर चलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। आइए लेकर चलते हैं। तो देखो पहली प्रकाश की किरण ऐसे गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहां से जाएगी, कहां से, लो लेके चले गए। दूसरी प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, प्रकाशी केंद्र से ले जाना है, लेके जाओ। तो बताओ दोनों कहां पर मिल रही हैं, 2f2 पर ही मिल रही है ना, तो जहां पर मिल रही वहीं पर क्या बन जाएगा, देखो इसमें ए ऊपर है, इसमें ए क्या है, और प्रतिबिंब है, तो डैश लगा देंगे, ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। कैसा बन रहा है, बताओ, वस्तु के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। आकार वस्तु के बराबर है, प्रतिबिंब भी 2f2 पर ही बन रहा है, वक्रता केंद्र पर है वस्तु, प्रतिबिंब भी वहीं पर बन रहा है। अच्छा, तीसरी प्रकाश की किरण भी लेकर चलें, तीसरी वाली भी लेकर चलें, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी ले लो। ठीक है, तो तीसरी अगर हम लेकर जाएंगे तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो बताओ कहां से जाएगा, मुख्य अक्ष के गया। तो बताओ प्रतिबिंब वहीं पर बन रहा है कि नहीं, तो चाहे जहां से लेकर जाओ, प्रतिबिंब जहां बन रहा है वहीं पर बनेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। तो यहां पर बताओ क्या लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, बोलो, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति यही वाली होगी, क्यों, और उसके बाद हाँ, कहां पर, फोकस पर। तो कैसे फोकस बोल रहे हो, कंफ्यूज मत हो, एफ ही लिखा मिलेगा तुमको हर जगह पे। हाँ, तो मतलब जहां 2f है ना, तो उसे वक्रता केंद्र समझो। आकार कैसा है, आकार कैसा है, आकार है वस्तु के बराबर। ठीक है, और प्रकृति कैसी है, प्रकृति कैसी है, हाँ, वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। बात समझ में आया, बताओ वास्तव में उल्टा है कि नहीं है, ये ऊपर की ओर है, और ये वस्तु को ए बी से लिखेंगे, प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश से। यहाँ ए ऊपर है तो ये नीचे है, तो ए डैश नीचे हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कंडीशन की तरफ। अब बताओ चौथे कंडीशन में वस्तु कहां पर थी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ना। तो चौथे कंडीशन में जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र 2f1 व फोकस मतलब f1, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बोलो, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। नीतीश पानी ले आओ बोतल में, देखो आया होगा। ठीक है, अब इस तरीके से आगे बात करें, अगर आगे बात करें अगर इस तरीके से, ठीक है, अगर आगे इस तरीके से बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कर सकते हैं। वस्तु को कहां पर, 2f और f1 के बीच में ऐसे मान लिया, देखो। ठीक है, अब पहली प्रकाश की किरण कहां लेकर जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेकर चलेंगे। कहां से, मुख्य अक्ष के समांतर। तो इस तरीके से जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां से जाता है, बोलो, फोकस से। तो फोकस से लेके चले गए ऐसे। और बताओ दूसरी कहां से जाएगी, तो सीधी चली जाती है, क्यों, कहां पर मिल रहा है, 2f के आगे जितनी दूरी होती है उसको मैंने क्या बताया था, तो वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है अनंत और 2f2 के बीच में बन रहा है।
तो वस्तु की स्थिति तो आप लोग लिख ही लेंगे, क्यों? वस्तु की स्थिति लिख लोगे, हम सीधे लिख दें प्रतिबिंब की स्थिति? बोलो, वस्तु की स्थिति यहां लिखी ही है, क्यों? तो हम सीधा लिखते हैं क्या? प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होने वाली है, बोलो? वस्तु से नहीं, स्थिति पहले बताओ। 2f2 व अनंत के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, क्यों? आई बात समझ में? आकार कैसा है शैलेश, छोटा कि बड़ा? आ? बड़ा है। कहाँ बड़ा है? ये बड़ा है कि ये? कौन सा? तो वस्तु से बड़ा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वस्तु से, बैठ जाओ, तो वस्तु से क्या होने वाला है? आभासी है कि वास्तविक? क्यों? हाँ, उल्टा है, इसलिए क्या है? वास्तविक। तो प्रकृति क्या होगी? उल्टा। और जो उल्टा होता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। तो उल्टा हमारा जो होगा वो क्या होगा? वास्तविक होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? चौथा कंडीशन आया समझ में? कोई दिक्कत? पांचवें कंडीशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। तो पांचवा कंडीशन में वस्तु कहां पर होगा? फोकस पर है कि नहीं है? और अपने चार्ट से भी मिलाते चलना, जो कल बनवाए थे। मैच कर रहा है ना? जो कल चार्ट बनवाए थे, 6 चार्ट ना, तो उससे मैच कर रहा है कि नहीं? बोलो, कर रहा है ना? तो जब वस्तु कहां पर हो, अब जब वस्तु कहां पर हो आपकी, जब वस्तु फोकस पर F1 पर हो, तो क्या हो जाएगा? देखना ध्यान से। तो जब वस्तु फोकस पर है इस तरीके से, ठीक है, तो यहां पर वस्तु को हमने क्या मान लिया? ए बी मान लिया इस तरीके से। कोई दिक्कत? अब बताओ, पहली प्रकाश की किरण क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फोकस से जाएगी इस तरीके से, और उसके बाद ओ से चली गई तो सीधे चली गई। अब देख रहे हो कि यहाँ पर दोनों ज्यादा दूरी पर थे, यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, यहाँ धीरे धीरे देखो सब पास में आ रहे हैं। क्यों? एक समय आएगा कि ये अनंत पर जाकर क्या हो जाएगा? अनंत पर जाकर क्या हो जाएगा? और चूंकि अनंत पर मिल रहा है, इसलिए जैसे वस्तु नहीं रखते हैं वैसे प्रतिबिंब को भी वहां ले जाकर रखेंगे नहीं, बना नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होने वाली है? अगर हम बात करें इसी तरीके से प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी? बोलो, कहां पर? अनंत पर होगी। ठीक है, आकार कैसा होगा? अनंत पर है भाई, तो अनंत पर बहुत बड़ा बनने वाला है। ठीक है, अनंत पर बहुत बड़ा बनने वाला है। और बताओ, प्रकृति कैसी? उल्टा, नीचे ही बनेगा। और उल्टा क्या होता है? वास्तविक। आ गई बात समझ में? आइए छठे कंडीशन की तरफ चलते हैं और छठा कंडीशन देखते हैं क्या होने वाला है। और ये सबसे अलग होता है, क्यों? तो इसको भी देख लेते हैं छठे कंडीशन की। जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु F व O के ठीक है, चलो देखते हैं। तो इस तरीके से वस्तु को हम क्या मान लेंगे? रख दिया है, बोलो किसके बीच में? F और O के, और वस्तु को नाम दे दिया A और क्या? B। अब पहली प्रकाश की किरण कहां से लेकर जाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से जाएगी। क्यों भाई? कहां से ली जाएगी? F2 से। और दूसरी कहां से ले जाएंगे? O से। अच्छा, इसमें आप देख रहे हो कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ऐसे जा रही है ना, तो क्या ये दोनों आगे चलकर कहीं मिलेगी? तो प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। अगर मिलेगी नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में मैंने क्या बताया था तुम लोग को
कि जब दो किरणें आपस में मिले और प्रतिबिंब हमारा ना बने तो क्या करना है, जो किरणें मुड़ जाती हैं उनको हम पीछे बढ़ा लेंगे डैश डैश करके, उनको क्या करेंगे डैश डैश करके हम लोग क्या करेंगे पीछे बढ़ा देंगे। तो देखो ये किरण जो गई है F2 से, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे ये इस तरीके से, कोई दिक्कत, और O को भी इस तरीके से हम लोग पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। तो कहां पर मिल रही है, वस्तु के पीछे, अनंत नहीं, वस्तु के पीछे बन रही है। और बताओ कि आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है। समझ में आ गया? तो ये कंडीशन हो गया, समझ में आया? तो जो हम लोग लेंस देखते हैं छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, कौन से अक्षरों को पढ़ने के लिए, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इसी लेंस का यूज होता है। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इसी लेंस का यूज करते हैं। देखा होगा लेंस होता है, पास में लेकर जाओ तो अक्षर बड़े दिखने लगते हैं ना, वो यही कंडीशन होता है। कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, छोटे लेंस को, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस, क्यों, क्योंकि ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना। ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है। देखो ऊपर की ओर वस्तु है, प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के, जैसे चश्मे में देखते होगे अगर, तो ये वस्तु होता है और प्रतिबिंब इसी में पीछे बनता है, इसी के पीछे बनता है। ठीक है, तो क्या होने वाला है, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है और आकार में वस्तु से। तो ऐसे पूछेगा कौन सा कंडीशन होता है, तो बोलना वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में, अगर हम लोग बात करें प्रतिबिंब की स्थिति, अगर बात करें पोजीशन ऑफ इमेज, तो क्या होने वाला है, वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु के पीछे, बिहाइंड ऑब्जेक्ट। बिहाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु के पीछे। अगर हम बात करें किसकी, साइज की, तो बोलो लार्ज देन ऑब्जेक्ट ना, लार्ज मतलब बड़ा, किससे, ऑब्जेक्ट से बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा। और नेचर की बात करें तो वास्तविक है कि आभासी, आभासी है इसलिए इमेजिनरी, क्या, और सीधा है, सीधा है तो स्ट्रेट। ठीक है, बाकी हिंदी में तुम लोग की कॉपी में लिखी है पहले से, आ गई बात समझ में। तो जिस तरीके से हम लोगों ने 6 कंडीशन को इस तरीके से पढ़ा बारी बारी से, एक बार अनंत पर पढ़ा, दूसरी बार में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरी में वक्रता केंद्र, चौथी में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवी में फोकस और छठे में फोकस और प्रकाशिक केंद्र के। तो इसी तरीके से हमको उत्तल लेंस के लिए तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, इसी तरीके से हमको अवतल लेंस के लिए पढ़ना है। किसके लिए, और अवतल लेंस के लिए हमारा सिर्फ 2 कंडीशन होता है। अवतल लेंस के लिए सिर्फ कितना कंडीशन होता है, और वो भी बहुत ही आसान है। आइए उसको भी हम लोग इसी में देख लेते हैं और बात करते हैं आगे। ठीक है, अब ये कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो हेडिंग हम लोग यहाँ पर डालेंगे अवतल लेंस के लिए। किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो अवतल लेंस के लिए हमको पढ़ना है, और अवतल लेंस के लिए पहला कंडीशन, जब वस्तु कहां पर हो, इसमें भी देखो वस्तु कहां पर है, बोलो अनंत पर है। जब वस्तु कहां पर है, अनंत पर। ठीक है, इसमें भी वस्तु कहां पर है, कैसे पता, क्योंकि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और कहीं पर वस्तु रखी नहीं गई है, इसका मतलब ये कहां पर है, अनंत पर है। तो देखो जब वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर चल के आ रही कि नहीं, बोलो। तो कल मैंने बताया था वो ऐसे मुड़ जाएंगी, क्यों भाई, तो यहाँ भी ऐसे है तो ये भी ऐसे मुड़ जाएगी।
तो मैंने बताया था तुम लोगों को ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम इन किरणों को पीछे की ओर ऐसे बढ़ा लेंगे। क्यों भाई, इसको भी पीछे की ओर बढ़ा लेंगे तो जहां पर ये मिलेगी वहीं पर क्या बन जाएगा, वहीं पर हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का। तो वस्तु की स्थिति कहां पर है, वस्तु कहां पर है, बोलो, वस्तु आपका है अनंत पर। प्रतिबिंब आपका कहां पर बनता है, प्रतिबिंब आपका कहां पर बनता है, तो प्रतिबिंब आपका जो बनता है वो कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है, F1 पर, है ना। आकार कैसा है, आकार जो है आपका कैसा है वो, तो ये भी हमारा जो है वो किस आकार का है, बिंदु आकार का है। और प्रकृति हमारा कैसा है, बोलो, तो ये वास्तव में तो मिली नहीं थी, वास्तव में तो फैल नहीं किरण ना, तो इसको हम लोगों ने पीछे बढ़ाया है, आभास किया है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। और आभासी उल्टा होता है ना, कैसा, क्यों, सी, और सी मतलब सीधा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, बताओ डिफिकल्ट था कुछ भी, सारे कंडीशन आसान थे कि नहीं थे। आगे बढ़े, अब दूसरे कंडीशन की देखते हैं। और इस तरीके से इसमें वस्तु कहां पर है, देखो इसमें वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच है। इसमें वस्तु कहां पर है, जब वस्तु, अच्छा इसमें चाहे जैसा बोले, चाहे कहे चाहे वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में हो, चाहे इसमें कहे वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, चाहे जैसा इसमें बोले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वस्तु कहाँ है, ये है वस्तु ए बी ना, वो तो प्रतिबिंब है। तो जब वस्तु कहां पर हो, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, ओ का मतलब प्रकाशिक केंद्र से समझना, और उल्टा 8 का मतलब अनंत से समझना है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, आइए समझते हैं इसको भी। हमने अनंत और 2f के, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में एक वस्तु रख दिया जिसका नाम रख दिया क्या, ए बी रख दिया। अब बताओ पहली प्रकाश की किरण कैसे लेकर जाएंगे, मुख्य अक्ष के, तो मुझे पता है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो ऐसे जाता है क्योंकि अवतल लेंस फैला देता है। और मैंने बताया था जब ओ से जाएगा तो सीधी रेखा में चला जाएगा, तो क्या ये प्रतिबिंब बना पाएगा, नहीं। क्यों, एक किरण इधर जा रही, एक किरण इधर जा रही, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, किरण को क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो देखो इसको मैंने पीछे की ओर बढ़ाया तो कहां से गया, फोकस से, और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो उसी पे चल के चला जाएगा। तो बताओ इसको पीछे और बढ़ाया तो यहाँ पर, और इसको पीछे बढ़ाया तो यहीं पर मिल रहे हैं ना, और जहां पर मिलेगा वहीं पर क्या बन रहा है, देखो प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, वस्तु की स्थिति लिखी है। अगर हम बात करें प्रतिबिंब की स्थिति की, किसकी, प्रतिबिंब की स्थिति, तो बताओ प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के F1 व O के बीच बन रहा है, ठीक है। आकार वस्तु से बड़ा है ना, आकार वस्तु से बड़ा कौन कह रहा है, छोटा है भाई, दिख नहीं रहा है आंख से, वस्तु से छोटा बन रहा है ना। और प्रकृति की अगर बात करें तो प्रकृति हमारा क्या होने वाला है, बोलो प्रकृति क्या होगा, तो प्रकृति आपका जो होने वाला है वो होने वाला है आभासी। और आभासी जो होता है वो क्या होता है, आभासी जो होता है सीधा। बताओ सीधा बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, वस्तु है और प्रतिबिंब भी ऊपर है। बस इस बात का ध्यान में रखना कि वस्तु को ए बी लिखेंगे और प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब पर डैश जरूर लगाना है। बताओ इतने में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो, हाँ आ गई बात समझ में, बोलो। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे लेंस सूत्र के बारे में। कुछ नहीं करना है इसमें, बस सीधे सीधे जान लेना है कि लेंस का सूत्र क्या होता है।
क्या जानना है हमको सीधा सीधा? हमको सबको सीधा सीधा ऐसे जान लेना है कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो इसमें कुछ प्रूफ तो करना नहीं है डेरिवेशन, क्योंकि हमारे 10th के सिलेबस में डेरिवेशन प्रूफ करने को नहीं कहता है। तो सीधा सीधा हम जानेंगे लेंस सूत्र का जो फार्मूला होता है वो 1/f इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/ क्या होता है, u होता है। इस तरीके से इसको हम लोग लेंस का क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। जहां f को हम लोग क्या बोलते हैं, f हमारा जो होता है वो क्या होता है, f हमारा जो होता है वो फोकस दूरी होता है, फोकस नहीं, स्मॉल f है, कैपिटल F को फोकस बोलते हैं, स्मॉल f को फोकस दूरी बोलते हैं, वस्तु से फोकस की दूरी। ठीक है, समझ रहे हो? और v को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं। ठीक है, और u को क्या बोलते हैं, u को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी बोलते हैं। इस तरीके से बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, तो दो लेंस होता है, एक हमारा उत्तल लेंस होता है, ठीक है, एक हमारा उत्तल लेंस होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा जो होता है वो क्या होता है, अवतल लेंस होता है। अगर उत्तल लेंस के लिए फोकस की बात करें तो धनात्मक लेना है, अगर अवतल के लिए फोकस दूरी की बात करें तो क्या लेना है, वस्तु की दूरी दोनों में हमेशा माइनस लेना है, इसमें भी दोनों में क्या लेना है, माइनस। और प्रतिबिंब की दूरी की अगर बात करें तो उत्तल लेंस में हमको क्या लेना है, प्लस, और अवतल लेंस में हमको क्या लेना है, माइनस। और उत्तल लेंस में एक कंडीशन में ही सिर्फ v का मान माइनस होता है, कब? छठे कंडीशन में। किसमें? इसमें। क्यों? क्योंकि इधर प्रतिबिंब बनता है ना, और इधर के सारे दूरी को माइनस लेते हैं, उधर की सारी दूरी को क्या लेते हैं। बाकी सारे कंडीशन में अगर देखोगे तो प्रतिबिंब किधर बन रहा है, उधर। सारे कंडीशन में प्रतिबिंब किधर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? तो इस वजह से इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि क्या लगाते वक्त, न्यूमेरिकल लगाते वक्त। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसी तरीके से आगे बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है इस चैप्टर का और लास्ट चैप्टर, ठीक है, लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का, लेंस का रेखीय आवर्धन। किसका आवर्धन? लेंस का रेखीय आवर्धन। और इसमें भी हमको सिर्फ फार्मूला जानना है कि क्या होता है लेंस का रेखीय आवर्धन। लेंस के रेखीय आवर्धन का दो फार्मूला होता है, एक होता है m इक्वल टू आई अपान ओ और एक फार्मूला होता है v अपान u। बस इन्हीं दो फार्मूले को जानो और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन। आई को बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब जितना लंबा होता है। ओ को बोलते हैं वस्तु की लंबाई, और दोनों का जो अनुपात ये होता है बटे, ठीक है, उसी को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसको m से लिखते हैं। और या फिर प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी और u मतलब, और दोनों के अनुपात को भी रेखीय आवर्धन कहते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, अगर प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो आवर्धन का जो मान आएगा वो आपका धनात्मक आएगा, m का जो मान आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। अगर प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो m का जो मान है वो हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। इस बात को भी ध्यान रखना न्यूमेरिकल लगाते वक्त। कोई दिक्कत? और प्रतिबिंब अगर वस्तु के बराबर बनता है तो m का जो मान है वो 1 के बराबर आएगा। प्रतिबिंब अगर वस्तु के बराबर बन रहा है, जैसे वक्रता गेंद पर था तो प्रतिबिंब भी वक्रता गेंद पर बना था, बराबर बना था ना। उत्तल लेंस का तीसरा कंडीशन बराबर बराबर बना था ना, तो उसके लिए m का मान कितना होगा, 1 होगा। अगर m का मान 1 से ज्यादा हो और m का मान 1 से कम हो तो क्या होगा, अगर m का मान ज्यादा आए 1 से तो क्या होगा बताओ। अगर m का मान 1 से ज्यादा आ रहा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा या बड़ा? अगर आवर्धन का मान, बोलो, अगर m का मान 1 से ज्यादा आए तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा,
बड़ा बनने वाला है। अगर m का मान 1 से कम आए तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि जैसे ऐसे समझ लो सीधा सीधा, फार्मूला m बराबर आई अपान ओ होता है ना। आई का मान अगर 4 आया, ओ का मान 2 है, तो 2 दूना कितना 4। तो बताओ m का मान 1 से ज्यादा है कि नहीं है, तो ऐसे होगा ना। तो इसी तरीके से इस बात को जानकारी में क्या करना है, रखना। और यहीं पर थ्योरी की क्लासेस जो है वो आपकी क्या होती हैं, थ्योरी की क्लासेस जो है वो आपकी क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। अब हम लोगों को न्यूमेरिकल पढ़ना है और उससे जुड़े जो क्वेश्चंस होंगे वो लगाना है। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत चीजें छूटी हुई होंगी वो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त पढ़ लेने वाले हैं। जैसे अवतल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग कैसे होता है, कहाँ पर होता है, ये सारे जो है हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे न्यूमेरिकल लगाते वक्त। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इतने में, आ गई चीजें समझ में। तो क्लासेस को आज यहीं पर क्या करें, समाप्त करें, क्योंकि चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं, और अच्छे से तैयार करके आना सारे फार्मूले को। जितने लोग पहले क्लासेस को किया कि नहीं, 2 प्रकाश का 2 हो गया, तो सारे लोग पिछली क्लासेस को पढ़ डालो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा न्यूमेरिकल लगाने में। ठीक है, तो यहीं पर हम क्लासेस को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे सभी बार फिर से आप सभी के बीच में क्लासेस को लाएंगे, और शानदार तरीके से लाएंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी लगी होगी, क्लासेस समझ में आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो भी करना होगा करके जाइएगा। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी बच्चों को, बहुत बहुत।